नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो अगल बगल कोई ना हो तब देखना, बड़ी गुप्त खबर लाया हूँ, सावधान हो जाइए। 24 से लेकर 31 अगस्त यह खबर पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगस्त माह के इन अंतिम दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, 3 बड़ी खुशियों के साथ 2 बड़े शुभ संदेश आपको मिलने वाले हैं। समय आने पर आपके जीवन में यह बड़ा तहलका मचेगा। अब दोस्तों, आप पूरे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ने वाले हो, क्योंकि यहाँ चंद्रमा के साथ साथ शनिदेव और बुध आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। अगस्त माह का यह अंतिम क्षण आपके जीवन में दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी खुशियां लेके आने वाला है। बस कुछ गलतियां मत करना, वरना किए कराए पर पानी फिर सकता है। वीडियो बहुत ही खास है, सावधानियां भी बताएंगे, खुशियां भी बताएंगे, क्या गलती नहीं करना है वो भी बताएंगे। तो समझदार व्यक्ति को बताने की ज़रूरत नहीं है कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखे दोस्तों, क्योंकि जो समझदार होगा वो एक एक बात को ध्यान से समझेगा और अपने आने वाले कल को अपने लिए बहुत अच्छा बना लेगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी महादेव का सच्चा भक्त है वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अभी अभी समाचार में खबर आ रही है कि भारत ने चंद्रमा पर अपना स्थायित्व कायम कर दिया है, यानी कि जो चंद्रयान 3 था वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो हम सभी बहुत बहुत खुश हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसरो के और हमारे महान वैज्ञानिकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पल पूरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है और आज हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो चुका है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आइए दोस्तों, आज का आपका महाराशि फल जान लेते हैं कि यह कैसे रहेंगे अंतिम दिन। देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि यह जो समय है आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ऐसा समय और ऐसी ग्रह स्थिति बार बार नहीं बनती, इसलिए आप सभी अपना जो टारगेट है, अपना जो मेन लक्ष्य है वो बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। आप जो करते हैं उसमें आप दोस्तों सफल हो पाएंगे। तो इसलिए काम करते रहिए, प्रण लेते रहिए। पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई मामला रुका हुआ है तो आज उस पर ध्यान अवश्य केंद्रित करें। सफलता के योग बन रहे हैं, किसी खास वस्तु की शॉपिंग भी हो सकती है दोस्तों। वहीं युवाओं को उनका जो आलस्य है हर काम में बाधा डाल सकता है, इसलिए इन दिनों दोस्तों सक्रियता रखना जरूरी है। अपने आलस्य को दोस्तों बिल्कुल भूल जाइएगा। वहीं अपने गुस्से पर और अपने जल्दीबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। वहीं कोई भी बड़ा फैसला लेने वाले हो तो थोड़ा गंभीरता से सोच विचार कर लीजिएगा। नादानी में आके कोई भी फैसला मत करिएगा। देखिए दोस्तों, दुर्घटना से देर भली, यानी कि थोड़ा समय रुक जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए जल्दीबाजी मत करिएगा। वहीं दोस्तों, पार्टनरशिप के बिजनेस में पारदर्शिता रखने से व्यवस्था अच्छी रहेगी। अपनी व्यावसायिक जानकारियां किसी को भी मत बताइएगा। आप जो जीवन में कर रहे हैं, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो, जो भी किसी और को साझा ना करें कि क्या करोगे, क्या करने वाले हो। दोस्तों, अपने जीवन की निजी जानकारियां लोगों को ना बताएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोग कितने किस्म के हो सकते हैं। वहीं आपने जो दोस्तों नए नए कार्यों की योजना बनाई है कि मैं भविष्य में ये करूँगा, मैं भविष्य में वो करूँगा, तो दोस्तों उस पर काम करने की ज़रूरत है। केवल सोचने से, योजना बनाने से कुछ नहीं होगा, काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। सरकारी कर्मचारी एक्स्ट्रा जिम्मेदारियों से थोड़े से परेशान हो सकते हैं।
जिम्मेदारियां ज़्यादा ही आपके सर पर रहने वाली है। जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके ऊपर काम का बोझ थोड़ा बढ़ने वाला है। वहीं दाम्पत्य संबंधों में आपसी सामंजस्य से घर में सुकून भरा माहौल रहेगा। लव पार्टनर के साथ मुलाकात के अवसर भी आपको अवश्य मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आपको दोस्तों किसी बाबा के पास, किसी दोस्तों ज्योतिषी के पास जाने से पहले 2 बार अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल के बाबा लोग, आजकल के ज्योतिषी अक्सर इंसान को और ज़्यादा उलझा देते हैं, अपनी समस्याओं से और भटका देते हैं, जीवन में बहुत बड़ा भूचाल ला देते हैं, क्योंकि ये लोग उपाय के नाम पर आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे इनका जेब तो भरता ही है, साथ ही सामने वाले यानी कि पीड़ित के जीवन में तरह तरह की और समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है और वह दिमागी रूप से भी और ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। इसलिए किसी और के पास जाने से अच्छा है आप नीचे कमेंट में अपनी समस्या बता दें, हम बिल्कुल 100% सटीक आपका उपाय बताएंगे, वो भी बिना किसी 1 रुपये के। अवश्य आप ये कर सकते हैं, किसी झोला छाप के पास मत जाइए। वहीं दोस्तों, दाम्पत्य संबंधों की अगर बात करें तो दाम्पत्य संबंधों में आपसी सामंजस्य से घर में सुकून रहेगा, बहुत ही हंसी खुशी भरा माहौल रहेगा। अगस्त माह जाता जाता कोई खुशी दे के जाएगा। आपके जीवन में कोई नया सदस्य भी आ सकता है। जो संतान के इच्छुक हैं उनको बहुत जल्द अपने घर में किलकारियों की आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। साथ ही जो शादी के इच्छुक हैं, जो शादी के लिए दोस्तों तैयार हैं, उनके जीवन में भी बहुत जल्द शहनाइयों की आवाज़ सुनने को दिखने मिलेगी। साथ ही दोस्तों, लव पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात के अवसर भी आपको अवश्य मिलेंगे। वहीं सर दर्द और माइग्रेन की समस्या दोस्तों इन दिन थोड़ी सी बढ़ सकती है, इसलिए इनका जो दुष्प्रभाव है आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। समय समय पर अपना इलाज अवश्य लेते रहें। देखिए, आजकल का इंसान कर क्या रहा है, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, एक जो जिम्मेदारी वाला इंसान होता है वह दिन रात बस केवल कमाने में जुट जाता है, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाता। अगर उसका सर भी दर्द करता है या उसके सीने में कुछ हो रहा होता है या उसके शरीर में कुछ हो रहा होता है तो वह बस कोई भी छोटी मोटी दवाई ले लेता है और बस दिन को धकाते रहता है। लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम अपने प्यारे दर्शकों से बस यही कहेंगे कि अपनी थोड़ी सी परवाह अवश्य करें, क्योंकि आपका जीवन बहुत कीमती है, आपके खुद के लिए भी और आपके अपनों के लिए भी। इसलिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कई सारे लोगों को आजकल हार्ट अटैक की समस्याएं हो रही है, कई लोगों को कई सारी बीमारियां लग रही है जानलेवा। तो देखिए, अपना समय समय पर इलाज करवाते रहिए। इलाज करवाना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है और अपना चेकअप भी करवाते रहिए कि आखिर आपके जीवन में हो क्या रहा है। कोई भी छोटी सी समस्या हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें। देखिए, नज़रअंदाज आप करते हैं परंतु अब नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि यह जो समय है दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए खतरनाक दिखाई दे रहा है। इसलिए आशा है आप हमारी बात को समझे होंगे, क्योंकि हमको भी आपकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अपने काम में पारंगत होने की कोशिश करें, अपने काम से प्यार करें। देखिए, जिस दिन आपने अगर अपने काम से प्यार कर लिया तो आपको फिर दोस्तों उसमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अक्सर इंसान क्या करता है कि अपने काम में मन नहीं लगा पाता, ना ही उससे प्यार कर पाता है। फिर होता क्या है कि वह उस काम में कभी भी सफल नहीं हो पाता है, ना ही अव्वल आ पाता है। जीवन भर वह दुखी रहता है। इसलिए जो भी करो उसमें प्रसन्न रह के करो। देखिए, जिस काम में अगर आप प्रसन्न होंगे तो आपको उसमें सफलता भी मिलेगी और आप जीवन में खुश भी रहेंगे। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। कला जगत से अगर आप जुड़े हैं, कला जगत से यानी कि आपके अंदर कोई कला है और अगर आप कला से काम करते हो, कोई भी कला हो गई, चित्रकारी हो गई या फिर सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, ये सब कोई भी कला है अगर आपके अंदर, तो दोस्तों आपको कोई बेहतर ऑफ़र मिल सकता है, आपको कोई बेहतरीन सफलता भी अवश्य मिल सकती है। आप योजनाबद्ध तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से अपने कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। वहीं घर के सदस्यों को ऑनलाइन शॉपिंग कराने में खुशी आपकी महसूस होगी।
कोई राजनीतिक संपर्क भी अवश्य बन सकता है आप लोगों का। दोस्तों कुछ सावधानी है जो बताना आपको ज़रूरी है। अपनी सेविंग को बिना सोचे समझे खर्च ना करें, यानी कि अपनी जो जमा पूंजी है उसको बहुत सोच समझ के खर्च करिएगा। घर के वरिष्ठ लोग, जो घर के वरिष्ठ हैं, उन लोगों के साथ भी थोड़ा सा समय अवश्य बिताइएगा। अक्सर हम अपने जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने घर के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को, यहाँ तक कि हम अपने यार दोस्तों को और साथ ही साथ हम अपने रिश्तेदारों को भी बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जीवन में इतना भी बिजी ना हो जाएं कि आप अपने अपनों से भी दूर हो जाएं। आजकल हम देखने को मिल रहा है कि जहाँ पुत्र, जहाँ पिता अगर आमने सामने भी बैठे हों तो कोई बात नहीं होती है। मोबाइल ज़रूरत बन चुका है। अगर आमने सामने भी बैठे हों तो लोगों के हाथ में मोबाइल हैं, लोगों के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल छूटते नहीं हैं। बेटा मोबाइल में बिज़ी है, बाप टीवी में बिज़ी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप घर में परिवार जब बैठा है, वैसे तो बैठने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन अगर कुछ समय 10 मिनट, आधा घंटा भी अगर एक साथ मिलता है तो उसे इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को, मोबाइल को, टीवी को बंद करके साथ में बातचीत करके बिताने की हम सलाह देंगे, क्योंकि यही है। वरना दोस्तों आने वाला जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है और ख़तरनाक होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए हर चीज़ को दोस्तों जीवन में अपनाना चाहिए। जीवन में इतना भी मंत्रमुग्ध ना हो जाए कि आप अपने अपनों से भी पीछे रह जाएं। अपनों के साथ तो आप रह रहे हो, अपनों के साथ आप रह रहे हो, मान लिया आप परिवार में रह रहे हो, सब साथ में हो, लेकिन क्या आप असलियत में साथ हो? क्या आप दिमागी तौर पर साथ हो? खुद से पूछिएगा। बिल्कुल नहीं। आप रहते साथ में, देखिए बच्चे रहेंगे आपके साथ में, आपके साथ सोएंगे, आपके साथ उठेंगे, लेकिन अपने जीवन की समस्याएं किसको बताएंगे? अपने दोस्त को बताएंगे या बताएंगे ही नहीं। क्योंकि आजकल के बच्चे कोई भी चीज़ बताने से अपने माता पिता को बहुत हिचकिचाते हैं, बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं और बच्चे खुल भी नहीं पाते हैं। ये गलती बच्चों की नहीं, ये गलती माता पिता की होती है। अक्सर हम देखते हैं कि कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चे कभी कभी दिमागी तौर पर इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो दोस्तों माता पिता को भनक नहीं रहती है, वे अपने कमाने में बिज़ी हैं, मोबाइल में बिज़ी हैं। दोस्तों ये चीज़ नहीं होना चाहिए आपके साथ। अपने संतान पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप जो भी हम बताएंगे। दोस्तों कई बार हम मरते मरते बचते हैं, कई बार हम मौत के मुंह से बाहर निकल जाते हैं। हम भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि आज तो बाल बाल बच गए, भगवान ने ही मुझे बचाया है। कई बार कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, भयंकर भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनका बाल तक बाका नहीं होता है। कई बार लोग किसी न किसी काल में फंस रहे होते हैं, परंतु उस काल से वह अचानक बच जाते हैं और कहते हैं अंदर ही अंदर कि काश अगर ये नहीं हुआ होता तो आज मैं बचा नहीं होता। ऐसे में दोस्तों हमारे ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है, गौ माता की भी विशेष कृपा होती है। दोस्तों गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, ये आप सभी हिंदू धर्म के लोग अवश्य जानते होंगे। अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं, यानी कि प्रतिदिन उनको अगर एक रोटी तक खिलाते हैं या फिर गौशाला में चारा देते हैं, तो आपको अकाल मृत्यु का जो खतरा होता है वह 0 मात्रा का होता है। यानी कि आपको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी अगर आप गौ माता को रोटी खिलाते हैं या गौ माता की सेवा करते हैं। अकाल मृत्यु यानी कि एक्सीडेंट हो जाना, यानी कि कहीं करंट वरंट का लगना, यानी कि दोस्तों कहीं जा रहे हो और अचानक से कोई विपदा आकर आपकी मृत्यु हो गई, उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। तो अगर आप गाय की नियमित सेवा करते हैं, गाय को पूजते हैं, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, अगर आपके आसपास कोई गाय आपको पीड़ा में दिख जाए, उसको कोई बीमारी हो रही हो, तो अगर आप उसका डॉक्टर से बुलवा कर इलाज करवा दे, तो आपको जीवन भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, इतना पुण्य आपको मिलेगा। तो आइए दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आखिर कौन आपकी जान की रक्षा कर रहा है।
तो दोस्तों हमने बता दिया है, अब आपकी महाराशि फल की ओर बढ़ते हैं। दिन दोस्तों बहुत ही खास है क्योंकि शनिवार का दिन है और बहुत ही खास योग आप लोगों के लिए बन रहे हैं। आज का दिन दोस्तों सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में जा चुके हैं। इस तरह से आज सूर्य राशि चक्र की पहली राशि में दोस्तों प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि मेष राशि में सूर्य का गोचर हो चुका है। साथ ही दोस्तों जो नक्षत्र बन रहा है श्रवण, वो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। कई लोगों के लिए आज का दिन खुशियां लेके आ रहा है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि आज का जो दिन है पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा सुखी रहेगा। परिवार के मामलों में आज का दिन सुखद रहेगा। इनके वैवाहिक जीवनों में भी दोस्तों मधुरता बनी रहेगी। कुल मिलाकर वैवाहिक संबंधों में आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप अगर वैवाहिक संबंधों में पहले से ही हैं तो आपके लिए दोस्तों आज का दिन बहुत अच्छा है। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आपका जीवन साथी आपकी भरपूर रूप से कहीं मदद करने वाला है। अगर आप किसी परेशानी में पड़ते हो तो आपका जीवन साथी उसको परेशानी से बाहर निकालने में बहुत मदद करेगा। सहयोग आप बहुत ज़्यादा पाने वाले हैं, साथ ही प्रेम भी पाएंगे, स्नेह भी पाएंगे। कुल मिलाकर आप अपने आप को दोस्तों बहुत लकी समझने वाले हो आज के दिन। नौकरी पेशा जातकों को आज के दिन थोड़ा सा अपने क्रोध पर काबू रखने की सलाह देंगे क्योंकि इस समय सितारों का बदल जाना, सूर्य का मेष राशि में जाना, चंद्रमा का कुंभ राशि में जाना दोस्तों थोड़ा सा अंदर उत्तेजना जगाएगा, क्रोध जगाएगा। छोटी छोटी बातों पर दोस्तों आप उतावले हो सकते हो, गुस्से में आ सकते हो, जिसके चलते क्रोध आना तो संभव दिखाई दे रहा है। अगर आपने नौकरी में कहीं पर क्रोध करा तो आपके बड़े अधिकारी की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस क्रोध को शांत रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह आपकी तरक्की में बाधा बन सकता है। इसलिए चाहे व्यापार हो या नौकरी, क्रोध आपको बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही बच्चों की समस्याओं में भी आपको दोस्तों आगे आकर उनका समाधान निकालना पड़ेगा। उनके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पुराने रुके हुए काम करने पड़ सकते हैं दोस्तों। कोई अचानक ही दोस्तों आपको काम याद आ जाएगा जिसको आपने पिछले समय में छोड़ दिया था। उस काम को आपको करना पड़ सकता है। कई दौड़ भाग भी आपको करनी पड़ सकती है। पिछले समय का दोस्तों आपको आराम इस समय दौड़ना पड़ सकता है। इसलिए अभी से अगर तैयार रहेंगे तो आज के लिए अच्छा रहेगा। अपने पूरे दिन की रणनीति पहले ही बना लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ आज के दिन पहले ये करना है, फिर ये करना है। साथ ही दोस्तों कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, इनसे अगर आप दूर रहोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इनसे दूर रहना ही बेहतर है। जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, इन लोगों से दूर रहो। आपको पता है कि हाँ इसने उसके साथ धोखा करा, तो फिर आपको उससे कभी भी दोस्तों पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो आपका भी सगा नहीं होगा एक टाइम पर। जो दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं, उनसे हमेशा दूर रहो। जो अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं और अनादर करते हैं, उनसे भी दूर रहो क्योंकि जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होता। जो जीवन के बारे में हमेशा निराशावादी बातें करते हैं, हमेशा अपने जीवन को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, पूरी तरह नकारात्मक है और हर कार्य के पहले भय पैदा कर देते हैं, डर पैदा कर देते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। साथ ही जो अपने गलत कार्यों में आपको भागीदार बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। जिनके लिए धन सबसे पहले प्राथमिकता है, मानवता और संबंध उतने मायने उनके लिए नहीं रखते जितना धन रखता है, तो ऐसे लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। दोस्तों उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जब हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है।
अगर आज आप दुख झेल रहे हो, आपका कोई अपना आपको छोड़कर चला चुका है, आप बहुत ज़्यादा पीड़ा सह रहे हो, तो दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि वह सब कुछ देख रहा है। अगर आप अच्छे हो, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा, और अगर बुरा हो रहा है तो उसके पीछे भी कोई बड़ी वजह होगी। बात अगर हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपको अपने कामों के प्रति आज के दिन ईमानदार रहना है। कहने का तात्पर्य है, खुद से कोई छल कपट ना करें। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप अपने काम के प्रति, अपने खुद के प्रति, अपने जीवन के प्रति ईमानदार रहेंगे, उसमें कोई छल कपट ना ही करेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कई लोग होते हैं जो खुद के साथ छल कपट करते हैं, कई लोग होते हैं जो अपने कामों के प्रति उतना एक्टिव नहीं होते हैं, खुद से वादा करते हैं और फिर वही वादे पूरे